मुरेट्ठा चौधरी जी कहते हैं कि हम पूरे पटना में 4000 एआई कैमरा लगा हुआ है। मतलब तब आपका एआई कैमरा सड़ जाता है जब किसी को अपराधियों द्वारा घसीटकर बीच पटना जंक्शन से सबसे मेन इलाके से ले जाया जाता है, तब से सोई हुई थी। इनका एआई कैमरा सिर्फ एक ही जगह फिक्स किया गया, वो है लालू आवास, राबड़ी आवास, वो है आरजेडी कार्यालय, आरजेडी परिवार और हरा गमछा। इसके अलावा इनको कुछ दिखाई नहीं देता है। और अभी कनेक्शंस निकालेंगे ये पुलिसकर्मी। असल में पटना में चल रहे जो देह व्यापार और सेक्स रैकेट है उसमें पटना पुलिस और मौजूदा सरकार दोनों शामिल है। वरना हमको दिखता है, आपको दिखता है, बाहर से आने वाले 1-2 दिन के लिए जो पटना जंक्शन पर आकर रुकते हैं उनको दिख जाता है। और इस सालों साल से पटना जंक्शन पर सेक्स रैकेट चल रहा है, प्रशासन को नहीं दिखता है। हमको तो लगता है ये प्रशासन ही वहां पर करवा रहा है खुलेआम। सोच कर भी हमें ताज्जुब होता है कि लोगों की मानसिकता कहाँ जा रही है। अब ये कहेंगे शराब, तो इतना दिन से सारे भाई ठीक है शराब माफिया था, जब वो शराब माफिया था ठीक है, लेकिन तुम क्या थे जब तुम्हारे पास एफआईआर गया 7 दिन तक उसका परिवार खोज रहा था, तो तुम कहाँ मर गए थे उस वक्त? हम ये पूछना चाहते हैं। कुछ भी था, अगर आपके पास आवेदन गया तो आपका क्या काम? तो घर गई हैं, पीड़ित परिवार से मिली हैं, देख के वो घर आपको लगा कि किसी शराब माफिया शराब तस्कर का घर? मतलब शराब तस्कर का घर रहता तो बड़का बड़का बिल्डिंग नहीं ठोक लेता। वो जो घर है, जिस घर में बंटी यादव रह रहा है, उसमें 3 फ्लोर है और तीनों फ्लोर में 3 पट्टीदार हैं। एक घर उसके हिस्से का है, उसकी माँ है, उनके पिताजी भी नहीं है, एक छोटा भाई है, उनका पत्नी है, 2 छोटा बच्चा है। वो किस तरीके से उस घर में रह रहा है यही बहुत बड़ी बात है। किराना दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण वो लड़का करता था। और अब जब निकम्मेपन पुलिस पर सवाल उठने लगी है तो अब वो बंटी को, मृत बंटी यादव को, अब तो वो रहे भी नहीं। मतलब इतना नीचता पर पुलिस प्रशासन गिर सकता है अपने काम चोरी को छुपाने के लिए, ये सोचकर भी हमें हंसी आती है। बंटी यादव मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। कह रहे हैं कि शराब माफिया थे, शराब तस्कर थे बंटी यादव, पैसे के लेन देन को लेकर उनकी हत्या हुई है। हमारे साथ आईआईपी पार्टी की प्रवक्ता खुशबू रॉय जी है, ये भी पीड़ित परिवार से मिलके आई हैं कुछ दिन पहले। क्या लग रहा है, वो जो घर में आप गई, लगा कि किसी शराब माफिया का वो घर था? नहीं, बिहार की ये निकम्मा पुलिस अपना निकम्मापन छुपाने के लिए अभी तो उसको शराब तस्कर ही बता रहे हैं। कुछ दिन का बस चलेगा तो बोलेंगे सेक्स रैकेट भी बंटी यादव चला रहे थे। जिस सेक्स रैकेट के विरोध करने में बंटी यादव की जान चली गई, अगर जरूरत पड़े तो ऐसे निकम्मा प्रशासन को ये कहने में भी देरी नहीं लगेगी कि बंटी यादव भी उसमें सम्मिलित था। शर्म आनी चाहिए ऐसे पुलिस कर्मियों को जिनकी निकम्मेपन की वजह से, जिनके मतलब काम चोरी के वजह से किसी की हत्या हो जा रही है। जब इनको अपहरण का शिकायत दिया गया था उस समय क्या कर रहे थे? इनको सैलरी किस बात की दी जाती है? इनको सरकार की गुलामी करने के लिए सैलरी मिलती है क्या? वो वर्दी पहन के सत्ता की गुलामी करते हैं क्या ये लोग? हम पूछना चाहते हैं पटना पुलिस से, 7 दिन पहले आपको दिया गया अपहरण का, वो भी नामजद दिया गया और उस बंटी यादव को वहां से घसीटकर गुंडे ले गए, अपराधी ले गए, जहां पे चारों तरफ ये कैमरा लगा हुआ है। मुरेट्ठा चौधरी जी कहते हैं कि हम पूरे पटना में 4000 एआई कैमरा लगा हुआ है। मतलब तब आपका एआई कैमरा सड़ जाता है जब किसी को अपराधियों द्वारा घसीटकर बीच पटना जंक्शन से सबसे मेन इलाके से ले जाया जाता है, तब से सोई हुई थी। और अभी कनेक्शंस निकालेंगे ये पुलिसकर्मी। असल में पटना में चल रहे जो देह व्यापार और सेक्स रैकेट है उसमें पटना पुलिस और मौजूदा सरकार दोनों शामिल है। वरना हमको दिखता है, आपको दिखता है, बाहर से आने वाले 1-2 दिन के लिए जो पटना जंक्शन पर आकर रुकते हैं उनको दिख जाता है। और इस सालों साल से पटना जंक्शन पर सेक्स रैकेट चल रहा है, प्रशासन को नहीं दिखता है। हमको तो लगता है ये प्रशासन ही वहाँ पे करवा रहा है खुलेआम। वहाँ पे 3-3 जिप्सी लगी रहती है, अब तो ओपी भी बन गया है, उसके बावजूद भी खुलेआम अगर कोई वहाँ पे चीजें कर रहा है तो काहे नहीं दिखता है पटना पुलिस को? दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया कि प्रशासन में पैसे लेती है। वही तो हम कह रहे हैं ना कि प्रशासन इसलिए नहीं बंद किया जा रहा है क्योंकि वहाँ से माल प्रशासन को भी जाता है, माल नेता मंत्रियों को भी जाता है, सबकी मिली भगत से चल रही है। तो अब इसका विरोध किया कौन? बंटी यादव। बंटी यादव के मरने के बाद सभी लोग अब जागरूक हो रहे हैं, सब लोग सवाल कर रहे हैं। तो अपना निकम्मापन छुपाने के लिए अब ये लोग बंटी यादव पर आरोप मरने का जो साजिश जो होता है वो शुरू कर दिए हैं। हर जगह ये लोग साजिश करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। वरना मैंने तो कहा कि वहाँ हर किसी को दिख रहा, हमको दिख रहा, आपको दिख रहा। अरे भाई 7 बजे के बाद पटना जंक्शन का नज़ारा चेंज हो जाता है और ये पटना का बच्चा जानता है। वहाँ 10 साल 8 साल का जो बच्चा नहीं विश्वास है तो आप जाइए,
हम आपसे आग्रह करेंगे और ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए और 10 साल के बच्चे से पूछिएगा कि यहाँ पर क्या होता है, वो भी आपको बताएगा कि वहाँ पर क्या होता लेकिन है। बड़ा सवाल अभी ये है, आप तो घर गई हैं, पीड़ित परिवार से मिली हैं, देख के वो घर आपको लगा कि किसी शराब माफिया, शराब तस्कर का घर मतलब है वो? शराब तस्कर का घर रहता तो बड़का बड़का बिल्डिंग नहीं ठोक लेता। वो जो घर है, जिस घर में बंटी यादव रह रहा है, उसमें 3 फ्लोर है और तीनों फ्लोर में 3 पट्टीदार हैं। एक घर उसके हिस्से का है, उसकी माँ है, उनके पिताजी भी नहीं है, एक छोटा भाई है, उनका पत्नी है, 2 छोटा बच्चा है। वो किस तरीके से उस घर में रह रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। किराना दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण वो लड़का करता था। और अब जब निकम्मेपन पुलिस पर सवाल उठने लगी है, तो अब वो बंटी को, मृत बंटी यादव को, अब तो वो रहे भी नहीं। मतलब इतना नीचता पर पुलिस प्रशासन गिर सकता है अपने काम चोरी को छुपाने के लिए, ये सोचकर भी हमें हंसी आती है, सोचकर भी हमें ताज्जुब होता है कि लोगों की मानसिकता कहाँ जा रही है। अब ये कहेंगे शराब, तो इतना दिन से सारे भाई ठीक है शराब माफिया था, जब वो शराब माफिया था ठीक है, लेकिन तुम क्या थे जब तुम्हारे पास FIR गया, 7 दिन तक उसका परिवार खोज रहा था, तो तुम कहाँ मर गए थे उस वक्त? हम ये पूछना चाहते हैं। कुछ भी था, अगर आपके पास आवेदन गया तो आपका क्या काम था? आपका काम था कि उस आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करना, क्योंकि घसीट कर ले जाया गया था। वहाँ पर जो मौजूद लोग थे उन्होंने जानकारी भी दी, यहाँ तक कि उसका भाई खुद CCTV कैमरा फुटेज निकाल के दिया। ये कर क्या रहा है बिहार पुलिस, पटना पुलिस, हम ये पूछना चाहते हैं। यहाँ तक कि लाश भी उसके भाई ने खोजा है, लास्ट लोकेशन उसको बताया गया पुलिस के द्वारा कि फलाने जगह पर पाया गया है। वहाँ जाकर खोजबीन करके लाश तक उसके परिवार ने ढूंढा है। तो निकम्मा पुलिस क्या कर रही थी, पटना पुलिस? और आज आप आरोप लगा रहे हैं कि शराब माफिया था। अरे पटना पुलिस से ज़्यादा बड़का, पुलिस से ज़्यादा शराब माफिया बड़का कोई बिहार में है जी? आज अगर बिहार में शराब आ रहा है बॉर्डर पार करके, तो किसके कारण आ रहा है? बॉर्डर पर कौन है? आप हमें बताइए ना। जो बिहार का जो बॉर्डर है, जब दूसरे राज्य से, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, चाहे झारखंड से, चाहे बंगाल से हो, अगर वहां से शराब माफिया शराब लेकर आ रहे हैं, तो किसके परमिशन से लेकर आ रहे हैं? कौन घुसने दे रहा है? तो वहाँ किसकी जिम्मेदारी है? वहाँ किस, तो फिर बिहार में शराब आ कहाँ से रहा है? चलिए पटना में शराब आ गया, बंटी ने शराब बेचा, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि बिहार में शराब आ कहाँ से रहा? वो आने कौन दे रहा है? उसमें किसकी जवाबदेही है? बंटी यादव की, हमारी या आपकी, या सरकार की और ये पुलिस प्रशासन की? तो बिहार में शराब आने कौन दे रहा है? मतलब शराब अगर बिहार में बिक रहा है, उसमें 100% हाथ बिहार के कानूनी व्यवस्था पुलिस कर्मियों का है, तब आ रहा है। लेकिन इस मामले में अब लीपापोती हो रही है, क्या लग रहा है न्याय मिल पाएगा बंटी यादव को? देखिए, न्याय मिलना तो इस सरकार में अब जैसे ईद का चांद होता है वैसा हो गया है। हर रोज क्राइम होता है, हर रोज लोग आवाज उठाते हैं, हर रोज एक मुद्दा दबता है, दूसरा मुद्दा आ जाता है। लेकिन जहाँ तक बात बंटी यादव की है, तो बंटी यादव का मुद्दा बहुत जेन्युइन था। ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा था जिस पर आवाज उठाने से पहले बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े नेताओं का हालत खस्ता हो जाता है। वो भी इस मुद्दा पर आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करते जिस पर आवाज उठाने का उसने हिम्मत किया था। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अब बिहार के तमाम लोग बंटी यादव को लेकर आवाज उठा रहे हैं, तो इस सरकार को निश्चित तौर पर उसे न्याय देना पड़ेगा। पहले भरत तिवारी और बंटी यादव, क्या चल रहा है बिहार में? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जब तक हमारा समाज सोई रहेगी, तब तक कभी बंटी यादव तो कभी भरत तिवारी ये होते रहेगा। ना ही ये पहला है और ना ही ये आखिरी है। ये पहले भी होता था, आज भी हो रहा है और आगे भी होगा। इसके लिए सरकार और प्रशासन तो जिम्मेदार है, उतना ही जिम्मेदार हमारा समाज है, हमारे लोग हैं। जब तक हम और आप इस भ्रष्ट सड़ी हुई सरकार के खिलाफ खड़े नहीं उतरेंगे, खड़े नहीं होंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे, जब तक हमारे समाज के लोग इस सरकार की दलाली करते रहेंगे, तब तक बारी बारी से सबकी बारी आएगी। आज हमारी बारी, कल तुम्हारी बारी आएगी, एक न एक दिन सबकी बारी। आखिरी सवाल रहेगा, सम्राट चौधरी का ये कैमरा सिर्फ हरे गमछे वाले को पकड़ने के लिए, या बंटी यादव को पकड़ सकती थी? अपहरण हुआ तो उनको खोज सकती थी? नहीं, इनका AI कैमरा तब सड़ जाता है जब अपराधियों को पकड़ना होता है। जब अपराधी खुलेआम आते हैं, नकाब पोस आते हैं, ज्वेलरी में कट्टा सटाते हैं, ज्वेलरी के पटना में ज्वेलरी वाले दुकान के मालिकों को और पूरा दुकान लूट कर ले जाते हैं, तब इनका AI कैमरा सड़ जाता है। जब पटना में सरेआम बेटियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, तब इनका AI कैमरा सड़ जाता है। जब पटना के हॉस्टल में सरेआम लड़कियों के साथ रेप किया जाता है, तब इनका AI कैमरा सड़ जाता है। जब पटना में अपराधी घुसते हैं और किसी को अपहरण करके ले जाते हैं, तब भी इनका AI कैमरा सड़ जाता है। इनका AI कैमरा सिर्फ एक ही जगह फिक्स किया गया है, वो है लालू आवास, राबरी आवास, वो है RJD कार्यालय, RJD परिवार
और हरा गमछा, इसके अलावा इनको कुछ दिखाई नहीं देता है। मुरैठा चौधरी जी लालू जी को गलिया गलिया के उप मुख्यमंत्री बने थे, आज मुख्यमंत्री, उन्होंने तो कहा भी है इस बात को बोला भी है, एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। तो गलिया गलिया के मुख्यमंत्री बन गए हैं और अब इनको लगता है कि आरजेडी परिवार और लालू यादव को गलिया गलिया के हम अगला 4 साल भी काट लेंगे। तो ये इनका भ्रम बहुत जल्द दूर हो जाएगा। बिहार की जनता उनको बताएगी कि क्या हश्र होता है। अगर आपको जनता तो खैर ऐसे भी मौका नहीं दिया, फिर भी किसी तरह से रहमो करम पर अगर आप मुख्यमंत्री बन गए हैं और अगर आप बिहार के लिए कुछ नहीं करिएगा तो बिहार की जनता चुप नहीं बैठेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आईपी पार्टी की प्रवक्ता खुशबू जी थे। बाकी तमाम मुद्दों को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।